नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, परिवर्तन की पहली लहर जब व्यक्ति को उसके पुराने स्वरूप से अलग कर देती है तब शुरू होती है एक गहरी और अधिक अर्थपूर्ण यात्रा। जब मनुष्य 7 शुरुआती संकेतों को पार कर लेता है तब वह उस दहलीज पर खड़ा होता है जहां से उसके जीवन का कायाकल्प निश्चित है। यह दूसरा भाग उस परिपक्वता और उस दिव्य प्रकाश की ओर ले जाता है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने संघर्ष की आग में खुद को तपाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब विधाता किसी को बहुत ऊंचाई पर बैठाने का निर्णय लेते हैं तो वे उसे भीतर से पूरी तरह खाली कर देते हैं। यह खालीपन अभाव नहीं बल्कि उस अनंत सफलता और सुख को भरने के लिए बनाया गया स्थान है जो अब उसके जीवन में आने वाला है। अब संकेत और भी सूक्ष्म होने लगते हैं। अब लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि स्वयं के पुराने संस्कारों से होती है। यह वह पड़ाव है जहां मनुष्य यह समझने लगता है कि जो कुछ भी उसके जीवन से जा रहा है वह वास्तव में एक बोझ था जो उसकी उड़ान को रोक रहा था। इस भाग में हम उन 7 गहरे और अंतिम संकेतों की चर्चा करेंगे जो प्रमाणित करते हैं कि अंधेरा अब बस छंटने ही वाला है। यह केवल एक नए समय की शुरुआत नहीं है बल्कि एक नए आप का जन्म है। तो आइए जानते हैं वे कौन से दिव्य इशारे हैं जो बताते हैं कि अब आपका उत्कर्ष और विजय का समय अत्यंत निकट आ चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत। परिवर्तन की इस गहरी यात्रा में दूसरा चरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत के साथ शुरू होता है और वह है विनम्रता का उदय और अहंकार का विसर्जन। जब नीति किसी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर बैठाने की तैयारी करती है तो वह सबसे पहले उसे झुकाना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है उसकी टहनियां स्वयं ही झुक जाती हैं। ठीक इसी तरह अच्छे वक्त के आने से पहले मनुष्य के भीतर का मैं और मेरा का भाव समाप्त होने लगता है। अक्सर देखा गया है कि इस समय व्यक्ति की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं गिरने लगती हैं। वह अब संसार से कुछ पाने की जिद नहीं करता बल्कि जो पास है उसके प्रति कृतज्ञ होने लगता है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति का कठोर अहंकार टूटकर कोमल विनम्रता में बदल जाता है। लोग इसे उसकी हार समझ सकते हैं लेकिन वास्तव में यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। यह संकेत बताता है कि अब वह व्यक्ति एक सच्चा पात्र बन चुका है। खाली घड़े को ही भरा जा सकता है, उसी प्रकार जिस मन से अहंकार का बोझ उतर चुका है वही ईश्वर की कृपा और आने वाले सुखों को संभालने के योग्य होता है। जब हृदय में यह भाव जाग जाए कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ उसकी इच्छा है, तो समझ लेना चाहिए कि अब सफलता के द्वार खुलने में तनिक भी देर नहीं है। यह विनम्रता ही उस महान व्यक्तित्व की नींव है जो आने वाले समय में दुनिया को अपनी चमक से रोशन करने वाला है। दूसरा संकेत। परिवर्तन की इस यात्रा में अगला गहरा संकेत है वस्तुओं और मोह से दूरी। जब आत्मा एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगती है तो वह अपने बोझ को हल्का करना शुरू कर देती है। एक समय था जब मनुष्य को छोटी छोटी भौतिक चीजों में सुख मिलता था, नई वस्तुओं को पाने की तीव्र लालसा रहती थी। लेकिन अच्छे वक्त की आहट के साथ ही उसकी प्राथमिकताओं में एक अद्भुत बदलाव आता है। अब उसे महंगी वस्तुओं या सांसारिक चमक-धमक से वह खुशी नहीं मिलती जो कभी मिला करती थी। यह वैराग्य नहीं है बल्कि यह मानसिक परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति को भीतर की शांति का स्वाद मिल जाता है तो बाहर का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगता है। अब उसकी भूख सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि सुकून और आत्मसंतुष्टि के लिए होती है। यह संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। वह समझ चुका है कि जो चीजें उसके पास हैं वे उसका साधन हो सकती हैं
पर उसकी पहचान नहीं। जब मन चीजों को पकड़ने के बजाय उन्हें छोड़ना सीख जाता है तो वह उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है जो उसे जीवन में बड़ी उड़ान भरने में मदद करती है। यदि आपको भी महसूस हो रहा है कि अब आपको चीजों के खोने का डर नहीं रहा और आप कम में भी प्रसन्न हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो आपको एक महान भविष्य के लिए तैयार कर रही है। तीसरा संकेत, परिवर्तन की इस यात्रा में अगला गहरा संकेत है वस्तुओं और मोह से दूरी। जब आत्मा एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगती है तो वह अपने बोझ को हल्का करना शुरू कर देती है। एक समय था जब मनुष्य को छोटी छोटी भौतिक चीजों में सुख मिलता था, नई वस्तुओं को पाने की तीव्र लालसा रहती थी। लेकिन अच्छे वक्त की आहट के साथ ही उसकी प्राथमिकताओं में एक अद्भुत बदलाव आता है। अब उसे महंगी वस्तुओं या सांसारिक चमक-धमक से वह खुशी नहीं मिलती जो कभी मिला करती थी। यह वैराग्य नहीं है बल्कि यह मानसिक परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति को भीतर की शांति का स्वाद मिल जाता है तो बाहर का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगता है। अब उसकी भूख सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि सुकून और आत्मसंतुष्टि के लिए होती है। यह संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। वह समझ चुका है कि जो चीजें उसके पास हैं वे उसका साधन हो सकती हैं, पर उसकी पहचान नहीं। जब मन चीजों को पकड़ने के बजाय उन्हें छोड़ना सीख जाता है तो वह उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है जो उसे जीवन में बड़ी उड़ान भरने में मदद करती है। यदि आपको भी महसूस हो रहा है कि अब आपको चीजों के खोने का डर नहीं रहा और आप कम में भी प्रसन्न हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो आपको एक महान भविष्य के लिए तैयार कर रही है। चौथा संकेत, अच्छे वक्त की दस्तक का चौथा गहरा संकेत है मौन की मधुरता और एकांत से प्रेम। जब मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठने लगता है तो उसे बाहरी शोर शराबे से ज्यादा अपने भीतर का सन्नाटा प्रिय लगने लगता है। एक समय था जब वह अकेला होने से डरता था और खालीपन को भरने के लिए लोगों या मनोरंजन का सहारा ढूंढता था। लेकिन अब उसे मौन में एक अनोखी शक्ति और शांति महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तभी ईश्वर की वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। यह संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति अनावश्यक तर्क वितर्क और व्यर्थ की बातों से दूर होने लगता है। अब उसे शब्दों के आडंबर की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह लोगों के कहे हुए शब्दों से ज्यादा उनके भावों को समझने लगता है। यह अवस्था कोई उदासी नहीं बल्कि मन की परम स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति को भीड़ से हटने में डर न लगे और वह अपने साथ समय बिताकर प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म हो चुका है। यह मौन ही वह उपजाऊ भूमि है जहां सफलता के बीज अंकुरित होते हैं। यह संकेत है कि अब वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ करने के बजाय उसे संचित कर रहा है ताकि आने वाले महान समय में वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उभर सके। जिसका मौन गहरा होता है उसकी सफलता का शोर उतना ही विशाल होता है। पांचवा संकेत, अच्छे वक्त के आगमन का पांचवा संकेत एक अत्यंत प्रभावशाली मानसिक अवस्था है। इसे दिखावे से विरक्ति और सत्य की खोज कहा जा सकता है। जब मनुष्य का जीवन एक नए और दिव्य स्तर पर पहुंचने वाला होता है तो उसे बनावटी रिश्तों, झूठी प्रशंसा और दिखावे की दुनिया से चिढ़ होने लगती है। एक समय था जब वह दूसरों की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास करता था, पर अब उसे केवल अपने सत्य के साथ खड़े होने में आनंद आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दिखावे के बोझ को उतार फेंकता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो पाता है। यह संकेत तब मिलता है जब आपको दूसरों की राय से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सवाल अब आपको परेशान नहीं करता। यह कोई उदासीनता या अहंकार नहीं है बल्कि यह वह आत्मसम्मान है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनका संबंध अपनी अंतरात्मा से जुड़ चुका हो। इस अवस्था में व्यक्ति को झूठ और छलकपट से घृणा होने लगती है। वह स्पष्टवादी हो जाता है और उसे वही बातें प्रिय लगती हैं जिनमें गहराई और ईमानदारी हो। यह संकेत इस बात की पुष्टि है कि अब आप अपनी नीति का निर्माण स्वयं करने के लिए तैयार हैं।
जब आप दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ से बाहर निकल आते हैं, तभी आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में निवेश कर पाते हैं। यह वह क्षण है जहां आप खुद को साबित करने की बेड़ियां तोड़ देते हैं। अब आपका लक्ष्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि अपने कार्यों में श्रेष्ठता लाना होता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने दुनिया के बनाए मुखौटों को त्याग दिया है, ईश्वर स्वयं उसके जीवन को असल सुख और स्थायी सफलता से सजाने के लिए आगे आते हैं। यदि आप भी अब दिखावे की चमक से दूर भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में वास्तविकता का सूर्योदय होने वाला है। छठा संकेत। परिवर्तन की इस यात्रा का छठा संकेत अत्यंत कोमल और दिव्य होता है। यह है करुणा और संवेदनशीलता का जागरण। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को एक विशेष और ऊंचे उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तो वे उसके हृदय को विस्तार देते हैं। एक समय था जब मनुष्य केवल अपने दुखों और अपनी ही समस्याओं के घेरे में सिमटा रहता था, लेकिन अब उसे दूसरों की पीड़ा भी अपनी लगने लगती है। किसी की आंखों में आंसू देखकर या किसी की बेबसी महसूस करके उसका हृदय पसीजने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा उसी मन में जन्म लेती है जो शुद्ध हो चुका हो। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह गल चुका है और वह मानवता के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अब आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुका है। अक्सर अच्छे वक्त से ठीक पहले व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में, जैसे प्रकृति की सुंदरता या किसी की मुस्कुराहट में, ईश्वर का वास दिखने लगता है। यह वह अवस्था है जहां वह सवा से ऊपर उठकर सर्व के बारे में सोचने लगता है। यदि आपके भीतर भी दूसरों की मदद करने का भाव और निस्वार्थ प्रेम उमड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उस दिव्य प्रकाश के अधिकारी बन चुके हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि एक संवेदनशील हृदय ही सच्चे सुख और बड़ी सफलता को संभालने का साहस रखता है। सातवां संकेत, जिसे आंतरिक पुकार और पूर्ण समर्पण कहा जाता है। जब अच्छे वक्त की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली होती है, तब व्यक्ति को अपने भीतर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि आत्मा का शंखनाद होता है। इस समय व्यक्ति को भविष्य का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता, फिर भी उसके मन से सारा डर गायब हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपना सब कुछ ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, तभी उसकी विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वह क्षण है जहां व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देता है और पूरी तरह से परमात्मा के भरोसे चलने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों में ईश्वर का साथ महसूस होने लगता है और वह हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर देता है। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति पूरी तरह से तराशा जा चुका है। जैसे सबसे घनी अंधेरी रात ही सुबह के ठीक पहले आती है, वैसे ही जब लगने लगे कि अब सहन करना कठिन है, तभी बदलाव का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। यह अंतिम चरण है जहां पुराने अध्याय का अंत और एक स्वर्णिम युग का आरंभ होता है। यदि कोई इस गहरे विश्वास और शांति को महसूस कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल ली है और अब उसका उत्कर्ष स्थायी होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।